दोस्तों, जब दुनिया के विशालकाय जानवरों की बात आती है तो हमारे जहन में एनाकोंडा और मगरमच्छ जैसे जानवरों का ख्याल आता है, क्योंकि ये कई फीट लंबा और विशालकाय होता है जो किसी बकरी या हिरण को भी निगल सकता है। आज के समय इनसे खतरनाक और बड़ा शिकारी हम किसी को नहीं मानते, लेकिन दोस्तों एक वक्त था जब ऐसे जीव इस धरती पर राज किया करते थे जिनके सामने मगरमच्छ, शेर और जानवर भी मच्छर की तरह दिखाई देते। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से भी गुजरते वहाँ का नामो निशान मिटा देते। इनके रास्ते में जो भी आता वो उसे भागने तक का मौका नहीं देते थे। उन्हीं में से थे एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल सांप टाइटन बोआ, जिसे मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है, और एक क्रोनोसॉरस जो मगरमच्छ की सबसे बड़ी प्रजाति थी। नाम से ही आपको इनके खतरनाक होने का अंदाजा लग गया होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद तो आपकी रूह कांप उठेगी। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि अगर ये जिंदा होते आज तो हमारा क्या होता। बता दें कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटेनिक जहाज के नाम पर रखा गया, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटेनिक जहाज की तरह ही विशाल था और पुराने काल में मौजूद सभी सांपों में ये सबसे बड़ा था। माना जाता है कि ये सांप लगभग 50 फीट लंबा और 4 फीट तक चौड़ा होता है। टाइटेनोबोआ सांप का वजन करीब 1500 किलो तक हुआ करता था। अगर इनके सामने 2 जिराफ भी रख दिए जाए तो भी इसकी लंबाई उनसे ज्यादा होती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सांप 60,000 साल पहले जीवित थे। हालांकि कुछ लोगों का अभी भी ये मानना है कि टाइटेनोबोआ अभी भी अमेज़न के घने जंगलों में रहते हैं, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। टाइटेनोबोआ के बारे में कहा जाता है कि ये मगरमच्छ की तरह शिकार ही नहीं करते थे, तो ये सांप डायनासोर और मगरमच्छ को भी जिंदा निगल जाते थे। ये ज्यादातर नदियों और तालाबों में रहना पसंद करते थे और वही छोटी मछलियों को खाकर अपना गुजारा कर लेते। पर शिकार न मिलने पर ये पानी के बाहर आकर दूसरे जानवरों पर हमला बोल देते थे। लंबे और 4 गुना ज्यादा भारी होने की वजह से इन्हें मारने का दम किसी भी दूसरे जानवर में नहीं था। डायनासोर भी इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। हालांकि ये जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इनका बाइट फोर्स बहुत ज्यादा होता था। ये किसी जहाज के 2 टुकड़े करने की क्षमता रखते थे। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ गर्मी के मौसम में आसानी से रह सकते थे। इनकी स्किन आज के एनाकोंडा के मुकाबले काफी मोटी होती थी, जिसकी वजह से ये इनके ऊपर क्लाइमेट का कोई असर नहीं होता था। ये 90 डिग्री तापमान तक झेल सकते थे। शिकार करते वक्त ये खुद को झाड़ियों के बीच ऐसे ढाल लेते कि शिकार को इनके होने की भनक तक नहीं होती थी। और एक बार इनकी जकड़ में कोई शिकारी फंस गया तो उसे बचाने के लिए सिर्फ भगवान ही आ सकते थे, क्योंकि ये अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं मारते। पहले तो अपने शरीर से उसको कसकर पकड़ कर रखता था, फिर जब शिकार थक जाता था तो ये उसे पूरा का पूरा निगल जाते थे। दोस्तों, आज के समय में हम शार्क को समुद्र का राजा मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक वक्त था जब समुद्र में डायनासोर जैसे खतरनाक विशाल जानवर का राज हुआ करता था, जो जमीन पर रहने वाले टीरेक्स से भी काफी भयानक थे। टीरेक्स डायनासोर की ही एक प्रजाति थी जिसके जबड़े इतने मजबूत होते थे कि ये हाथी या बड़ी जहाज के भी 2 टुकड़े करने की क्षमता रखते थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं दुनिया के एक ऐसे खतरनाक डायनासोर्स के बारे में जिसे देख आपको यकीन हो जाएगा कि आपसे बड़ा लकी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। और बात करें क्रोनोसॉरस की तो दोस्तों शोधकर्ताओं को इस डायनासोर के अवशेष 1924 में कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया में मिले थे। ये जानवर आज से लगभग 14 करोड़ सालों से लेकर 100 करोड़ साल पहले समुद्र में पाए जाते थे। इनकी संख्या बड़ी तादाद में होती थी। इनकी लंबाई 11 मीटर और वजन लगभग 10 से 12 टन तक होता था। हालांकि इनके बाकी डायनासोरस की तुलना में बड़े और नुकीले दांत नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद इन्हें शानदार शिकारी माना जाता था। आपको बता दें इनकी सबसे खास बात इनकी स्पीड थी। ये अपने शिकार पर इतनी ज्यादा गति से हमला करते कि उसे हिलने तक का मौका नहीं मिल पाता। ये ज्यादातर पानी में रहकर कछुओं का शिकार करते थे और करोड़ों साल पहले आज के मुकाबले कछुए कई गुना बड़े हुआ करते थे। अगर क्रोनोसॉरस एक भी शिकार कर ले तो पूरा दिन निकल जाता था। गलती से भी इनके जबड़े में कोई शिकार फंस जाता तो उसकी मौत निश्चित होती थी और उसके लिए बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते। दोस्तों, टाइटेनोबोआ और क्रोनोसॉरस दोनों क्रूर शिकारियों में से एक थे। हालांकि दोनों का कभी आमना सामना तो नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही अलग अलग वातावरण में रहते थे। जहाँ क्रोनोसॉरस दक्षिणी समुद्र के ठंडे पानी में रहता था, वहीं टाइटेनोबोआ गर्म इलाकों वाले ठिकानों पर रहना ज्यादा पसंद करते थे। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर ये दोनों जीव आज भी धरती पर मौजूद होते तो क्या होता। क्या मानव जाति का अस्तित्व आज भी होता कि हम घर से बेखौफ बाहर निकलकर घूम पाते। तो बता दें कि दोस्तों अगर टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा होते तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों जैसे ज्यादातर ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में रहना पसंद करते। और अगर रियल लाइफ में ऐसा हुआ होता तो यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती। उन्हें घर से बाहर निकलते वक्त भी हथियार लेकर निकलना पड़ता और क्या पता कि कोई फिर से घर लौटता भी या नहीं। दोस्तों, आप ही सोचिए कि इतने बड़े अजगर की मौजूदगी में कैसे कोई दूसरा जानवर या जीव जंगल में हमें दिखाई देते, क्योंकि ये टाइटेनोबोआ उन्हें भी अपना शिकार बना लेते और ऐसे ऐसे कुछ ही दिनों में सारे जीव जंतु धरती से मिट जाते। हालांकि इनसे इंसानों को कुछ ज्यादा खतरा नहीं होता अगर इंसान उन्हें कोई कष्ट पहुंचाने की ना सोचते तो। लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है। कुछ लोग तो इनकी खाल बेचकर पैसे कमाने के लिए उन्हें मारने की सोचते, तो कुछ लोग इनके ऊपर रिसर्च करने तथा इन्हें पिंजरे में रखकर इनसे थोड़ा पैसे कमाने की चाहत में खुद की मौत को दावत दे देते। और अगर बात करें क्रोनोसॉरस की तो दोस्तों आज की सिचुएशन में अगर इनका अस्तित्व होता तो समुद्र का सबसे बड़े जीव का खिताब शार्क के पास न होकर क्रोनोसॉरस के पास होता। हालांकि दोस्तों धरती पर बढ़ते तापमान और बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल जरूर होता, पर अगर ये समुद्र में मौजूद होते तो सी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती। समुद्र में कोई भी जीव
जिंदा नहीं बचता, फिर चाहे वो शांत स्वभाव की व्हेल या डॉल्फिन हो या फिर डेंजरस शिकारी शार्क या मगरमच्छ, ये जो भी उसके रास्ते में आता उसे अपना भोजन बना लेता। और ऐसा करते करते इसका असर पर्यावरण पर होने लगता और नियति का चक्र कुछ और ही होता। ऐसे में दोस्तों ये जीव इंसानी जीवन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते थे, पर हमारे शायद पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि ये जानवर हमारे बीच आज मौजूद नहीं है, वरना आप समझ गए होंगे कि हमारा क्या होता। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।